Very good morning to all of you. So dear students, yesterday we read about 3 forms of the verb. कल हमने 3 forms of the verb पढ़ी थी. आपको मैंने बताया था कि ये V1 होती है, ये V2 और ये V3. First form of the verb, second form of the verb and third form of the verb. The first one is called present. ये मेन वर्ब जो होता है जिसको रूट वर्ब भी बोलते हैं. फर्स्ट फॉर्म को हम रूट वर्ब भी बोलते हैं. रूट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट टेंस में यूज होती है ये, और ये इसकी पास्ट फॉर्म होती है इसलिए इसको पास्ट बोलते हैं. और थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम ये फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हम ये सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. यही चीज में मेन मैं आपको बताना चाहती थी. आज मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस कराने वाली हूँ. तो ये होती है पास्ट टेंस के लिए. जो सेकंड फॉर्म ये होती है ये हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में. अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो हम गो वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वेंट यूज करेंगे. से यूज नहीं करेंगे. अगर कहने के लिए हम सेड यूज करेंगे, ही सेड, शी सेड. मेक यूज नहीं करेंगे, मेड यूज करेंगे. टेक नहीं यूज करेंगे, टुक यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स लर्न. ये है लेसन नंबर 20, सिंपल पास्ट टेंस. Look at these sentences. The teacher asked me a difficult question. टीचर ने मुझसे एक मुश्किल प्रश्न पूछा. पास्ट में पूछा था, पहले वाले टाइम में, जो टाइम बीत चुका है. प्रेजेंट होता है जो टाइम इस टाइम चल रहा है. ठीक है, जनरल लाइफ में जो चीजें होती हैं. और पास्ट का मतलब होता है कि जो बीते हुए समय में जो काम हो चुका है, जो पिछले समय में हुआ था. मान लो हम अब बात कर रहे हैं तो कल रात को हुआ था या आज सुबह सुबह हुआ था. आज सुबह वाला टाइम भी बीत चुका है ना, कल वाला टाइम भी बीत चुका है. कल सुबह का, दोपहर का, रात का, या एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले, लॉन्ग टाइम एगो. ये सारा टाइम कौन सा होता है? पास्ट का होता है. जो समय बीत चुका है. जो आने वाला समय होता है उसको फ्यूचर बोलते हैं, और जो समय बीत चुका है उसको पास्ट बोलते हैं. ठीक है, तो जो ये पास्ट टाइम की बात बता रहा है कि टीचर ने मुझसे एक मुश्किल प्रश्न पूछा. आस्क्ड, देखो सेकंड फॉर्म लगाई हुई है ना हमने सिंपल आस्क नहीं लगाया, आस्क्ड लगाया. राइट. आई गेव द करेक्ट आंसर, मैंने सही उत्तर दिया. ये भी हम पिछली बात ही बता रहे हैं कि टीचर ने मुझसे एक मुश्किल प्रश्न पूछा था और मैंने उसको सही जवाब दिया. गिव यूज नहीं हुआ, देखो गेव यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द टीचर फेल्ट हैप्पी, जो टीचर है वो बहुत खुश हुई, उनको खुशी महसूस हुई. ये देखो फील वर्ड, फील मैंने होता है महसूस करना, फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट. हमने सेकंड फॉर्म यूज किया. राइट. The word printed in bold letters are all verbs. The verbs are in the simple past tense. ये simple past tense में है इसलिए यहाँ पर V2 यूज हुआ है, second form of the verb यूज हुआ है. Right? In the simple past tense we use the past tense of the verb. Past tense वही बीच वाली means second form V2. In some cases the past tense is formed by adding ed to the root form. मैंने आपको बताया था कल कि काफी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म कैसे बनती है कि रूट फॉर्म के अंदर अगर ईडी लगा दो. जो मेन वर्ब होता है प्रेजेंट वाला, जो सिंपल वर्ड होता है उसके पीछे अगर ईडी लगा दो तो वो उसका पास्ट टेंस बन जाता है. ठीक है, जैसे आस्क, आस्क का क्या बन गया? आस्क्ड. ठीक है, और को था क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड. नीड, नीडेड, नीडेड. बताया था ना मैंने आपको. In other cases we have to learn the past tense of the verb. और कुछ में क्या करना होता है, हमें लर्न करने पड़ते हैं. हमें जो पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो हमें लर्न करनी पड़ती है. यहाँ सिर्फ सेकंड वर्ब की बात की गई है कि वी हैव टू लर्न द पास्ट टेंस. जो पास्ट टेंस है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि सेकंड कौन सा है. जैसे गिव का आपको याद करना पड़ेगा कि गिव का गेव होता है, फील का फेल्ट होता है, मेक का मेड होता है. ठीक है, थिंक का थॉट होता है, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, राइट का रॉट होता है. मैंने आपको सब ये लिखवा दिए हैं कल, इसीलिए मैंने आपको कल करा दिए थे ताकि आप उनको लिख के अच्छी तरह से लर्न कर लो.
क्या लिखा है आगे? We use the simple past tense to express actions that took place in the past. कि हम सिंपल पास्ट टेंस कब यूज करते हैं? उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में काम हुआ था, जो बीते हुए समय में काम हुआ है, जो एक्शन बीते हुए समय में हुआ है, तो उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ये आपको यही बात बार बार बता रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस जब करना हो तो हम पास्ट टेंस मतलब कि V2 सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस का मतलब है सेकेंड फॉर्म, इसकी हम यूज करते हैं। We use the simple past tense to express actions that took place in the past. कि सिंपल पास्ट टेंस यूज कब करना है? उन एक्शंस के लिए जो बीते हुए समय में हुए थे। आओ हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। Fill in the blanks with the simple past tense of the verbs given in the brackets. कि ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका सिंपल पास्ट लगाओ। Add ed to the root form to form the simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए क्या होगा? इनके पीछे ed लगा के इनकी रूट, ये रूट फॉर्म दी हुई ना, ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इनके पीछे ed लगा के क्या बन जाती है? सेकंड फॉर्म बन जाती है, वो पास्ट टेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डैश द पिकनिक वेरी मच। देखो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? एंजॉय। इसके साथ ed लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? एंजॉयड। वी एंजॉयड द पिकनिक वेरी मच। मदर डैश द फ्लास्क विद फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। मदर ने फ्लास्क को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर से भर दिया। फिल, फिल के पीछे ed लगा देंगे तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। मदर फिल्ड द फ्लास्क विद फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, राइट? द चिल्ड्रन विजिटेड द जू लास्ट वीक। लास्ट वीक पिछले वीक की बात की गई है, तो इन्होंने जू को विजिट किया। देखो विजिट के पीछे ed लग के विजिटेड बन गया। रूट फॉर्म के साथ ed लगाकर उसकी सेकंड फॉर्म बन गई विजिटेड। नंबर 4, द टीचर डैश द चिल्ड्रन टू स्टैंड इन ए क्यू। ब्रैकेट में है ऑर्डर, तो पास्ट टेंस बनाना है इसका हमने। ऑर्डर की सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी? इसके पीछे ed लगा देंगे तो ये बन जाएगा ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू स्टैंड इन अ क्यू, राइट? I dash with my grandparents for 2 days. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 2 दिन तक रहा। स्टे, इसके साथ क्या ऐड कर देंगे हम? ed, ये बन जाएगा स्टेड। आई स्टेड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 2 days. We dash for you for 15 minutes. हमने 15 मिनट तक आपका इंतजार किया। वेट, वेट के साथ हम क्या लगाएंगे? ed, और ये बन जाएगा waited. This becomes second form of the verb. The dog dash loudly at the stranger. जो कुत्ता है वो अजनबी व्यक्ति पर जोर से भौंका। बार्क के साथ ed लगाने पर बन जाएगा बार्क। बार्क की फॉर्म्स क्या होती है? बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। ओके, सेकंड फॉर्म हो गई पीछे ed लगाने से बार्क्ड। सुनील डैश द बॉल इनटू द गोल। सुनील ने बॉल को गोल के अंदर डाल दिया, किक करके डाल दिया, तो किक के साथ ed लग गया, बन गया किक्ड। द चिल्ड्रन डैश देयर बुक्स। ओपन के साथ ed लग के क्या बन गया? ओपन्ड। वी डैश एट द डोर ट्वाइस। हमने दरवाजे को 2 बार खटखटाया। नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। इसके पीछे ed लगा देंगे तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ये पास्ट टेंस बन जाएगा। वी नॉक्ड एट द डोर ट्वाइस। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि काफी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ed लगाने से वो उनकी सेकंड फॉर्म बन जाती है, लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको जो कल 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के कुछ बेसिक वर्ड्स लिखवाए थे 40, उनको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। देखो ये हमने ed वाले वर्ड्स कर लिए, अब हम आगे देखेंगे। Fill in the blanks with the simple past tense of the verbs given in the brackets. Clues are given below. इनको हमने सिंपल पास्ट टेंस से फिल करना है। आपको नीचे क्लूज दिए गए हैं, ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वर्ड्स।
तो इन ये ईडी वाले नहीं है, ये दूसरे वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं सेकंड फॉर्म में, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ये वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आई डैश द आंसर्स इन माई नोटबुक, मैंने अपने आंसर्स को नोटबुक में लिखा। अगर ये आपको बॉक्स नहीं भी दिया गया है ना, तब भी आपको आने चाहिए ये, आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसीलिए आपको लर्न करने को बोला गया है। तो राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड और थर्ड क्या होती है, राइट, रॉट, रिटन। तो सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, मैंने आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखा। भूतकाल की बात है, ये पास्ट टेंस की बात है। माई पेरेंट्स डैश मी अ ब्यूटिफुल वॉच ऑन माई बर्थडे, मेरे पेरेंट्स ने एक बहुत ही सुंदर घड़ी मुझे मेरे बर्थडे पर दी। गिव, तो गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, गिवन। सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, दिस हियर वी विल यूज गेव। ही डैश अ न्यू ईयर कार्ड फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के लिए एक न्यू ईयर का कार्ड बनाया। तो यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म मेड। ये मेक्ड मेक्ड नहीं लिखना, अगर मेक्ड मेक्ड लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है। शी डैश अप अ होल केक इन 5 मिनट्स, वो पूरा का पूरा केक 5 मिनट में खा गया। ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, राइट। हर्षित डैश ऑफ हिज बाइसिकल लास्ट इवनिंग, हर्षित जो है पिछली शाम को, कल शाम को वो अपनी साइकिल से गिर गया। फॉल, फेल, फॉलन, तो फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, राइट। मदर डैश मी टू गो टू स्लीप अर्ली, मदर ने मुझे जल्दी सोने जाने के लिए कहा। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। द कैट डैश बिहाइंड द कर्टन, जो बिल्ली है वो पर्दे के पीछे छिप गई। हाइड, हाइड का मतलब होता है छिप, छिपना। हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हिडन, HIDDEN। ध्यान से सुनो, ये शायद नहीं लिखा है हमने कल वर्ड। हाइड मैंने छिपना, सेकंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन, राइट। जो बिल्ली है वो पर्दे के पीछे छिप गई। मिसिस जैन डैश अस इंग्लिश लास्ट ईयर, जो मिसिस जैन है वो लास्ट ईयर हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, पढ़ाई उन्होंने। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टीच, टॉट, टॉट, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पर हम टॉट। आई डैश द आंसर बट आई डैश क्वाइट, मैं आंसर जानता था लेकिन मैं चुप रहा। नो, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, KNEW। और कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, मुझे आंसर मालूम था लेकिन मैं चुप रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज सिंपल पास्ट टेंस। इसकी सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि जहां पर भी सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है तो वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट या थर्ड नहीं करनी। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है सिंपल पास्ट के अंदर। ओके, आज हम 2 टेंस कंप्लीट करेंगे। अगला है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ मैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए कि इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करो, तो उसके लिए एक रूल है। सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब है भविष्य। जो समय अभी आया नहीं है वो अभी आएगा आपकी लाइफ में। जैसे पास्ट किया था वो बीते हुए समय की बात थी, फ्यूचर है वो आने वाले समय की बात है, कि फ्यूचर में जो काम आप करोगे या कुछ होगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा दिल्ली। ठीक है, स्कूल खुलेगा, अभी खुला नहीं है, स्कूल खुलेगा अभी। है, कोई भी काम है वो शाम को होने वाला है, कल होने वाला है, परसों होने वाला है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद। वो समय अभी आया नहीं है, भविष्य में होने वाला है जो काम, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाने का रूल क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम विल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम विल का यूज करते हैं। और एक मेन बात याद रखने वाली, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड नहीं करनी यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना इस बात को। सिर्फ 2 ही बातें याद रखने वाली हैं, विल यूज करेंगे और विल के साथ V1 लगाएंगे। पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस को। द ट्रेन विल लीव
डेली एट 4 PM। जो ट्रेन है वो दिल्ली के लिए चलेगी 4 बजे। देखो विल लगाया है और V1 लगाया है, लीव। द स्कूल विल ओपन ऑन 1 जुलाई। स्कूल जो है वो 1 जुलाई को खुलेंगे। ये देखो विल लगाया है और ओपन फर्स्ट फॉर्म लगाई है। वर्ल्ड कप मैचेस विल बिगिन नेक्स्ट वीक। वर्ल्ड कप मैच जो है वो कब शुरू होंगे? अगले हफ्ते शुरू होंगे। तो विल लगाया है और फर्स्ट फॉर्म लगाई है, राइट। The words printed in bold letters are all verbs. These verbs are in simple future tense. In the simple future tense, we use will with the root form of the verb. देखो लिखा हुआ है ना कि हम will को use करते हैं root form के साथ, और root form कौन सी होती है? V1, first form of the verb. याद रखना रूट फॉर्म किसको बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। देखो विल विजिट, विल लीव, विल ओपन, ठीक है। इन सम केसेस शैल कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल, बट हेयर वी विल यूज ओनली विल। जब एक कोर्स बुक का लेसन था, उसकी बैक एक्सरसाइज में मैं आपको करा रही थी, मैंने आपको बताया था कि पहले समय में हम आई और वी के साथ हम शैल यूज करते थे और बाकी सबके साथ हम विल यूज करते थे। बट नाउ ट्रेंड्स हैव चेंज्ड कि आजकल हम सभी के साथ हम विल ही यूज करते हैं। हम शेल का यूज बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। लेकिन आई और वी के साथ कभी कभी शेल भी लगा देते हैं, तो वो गलत नहीं होता। लेकिन आप विल लगाओगे सबके साथ तो दैट विल बी ओके। तो सिंपल लिखा हुआ है, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या है? विल प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म का मतलब क्या होता है? V1 विल लगाना है और V1 लगानी है। और यूज क्या, किस लिए यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस? यूज टू एक्सप्रेस एक्शन एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज से थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम। रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। ये आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको प्रेजेंट टेंस में दिए हुए हैं, आपको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। जैसे आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग, ये सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, तो आपको इसको फ्यूचर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? आई के साथ विल लगाएंगे और रूट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आई विल गो टू द पार्क इन द इवनिंग। देखो जैसे फर्स्ट है, दिस फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 4 PM। ये फ्लाइट 4 बजे उड़ती है। तो इसको फ्यूचर में देखो टेक्स दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट का रूल होता है ना SEIS लगाना। तो दिस फ्लाइट, इसके साथ हमने लगाया विल, और टेक लिखेंगे, टेक्स नहीं लिखेंगे, ये एस हटा देंगे यहां से, क्योंकि रूट फॉर्म जो है वो टेक है। रूट फॉर्म क्या है? टेक। दिस फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 4 PM। आई प्ले बैडमिंटन इन द मॉर्निंग। मैं सुबह बैडमिंटन खेलता हूं। अब फ्यूचर में बनाएंगे कि मैं सुबह बैडमिंटन खेलूंगा। तो आई ये सब्जेक्ट है, आई के बाद क्या लगाएंगे? विल। आई विल प्ले, ये देखो विल ये हो गया, और रूट फॉर्म तो ये है ही प्ले। बाकी सारा सेंटेंस ऐसे का ऐसे, ठीक है। शी ग्रोज रोजेज इन हर गार्डन। तो देखो ग्रो के साथ एस लगा हुआ, ये रूट फॉर्म है। ग्रो जो है रूट फॉर्म है, तो शी के बाद हम लगाएंगे विल और ग्रो लिखेंगे, ग्रोज नहीं लिखेंगे, ये वाला एस हट जाएगा। शी विल ग्रो रोजेज इन हर गार्डन। दे रिपेयर द रोड्स बिफोर द रेन्स। वो रोड्स को रिपेयर करने लगे हैं बारिश से पहले, करते हैं वो। दे विल, और ये रूट फॉर्म रिपेयर, ऐसे की ऐसे, दे विल रिपेयर द रोड्स बिफोर रेन्स। अगर यहाँ पर SEIS लगा हुआ हो किसी वर्ड में अकॉर्डिंगली, तो आपको वो एस हटा देना है। वी स्पेंड अवर समर वेकेशन एट ए हिल स्टेशन। हम अपनी समर वेकेशन एक हिल स्टेशन पर बिताते हैं। तो इसको फ्यूचर में चेंज करना है कि हम बिताएंगे। वी के बाद लगाया विल, स्पेंड अवर समर वेकेशन एट ए हिल स्टेशन। विल लगा दिया और रूट फॉर्म लगा दी। और अगर रूट फॉर्म के साथ SEIS लगा हुआ है तो उसको हटा देना है। नहीं लगा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लगा हुआ है तो उसको हटा देना है। तो वी के साथ देखो हम शेल भी यूज कर सकते थे। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करें तो आई और वी के साथ हम शेल भी लगा सकते थे विल की जगह पर, बट आपने विल लगाया है, दैट इज ओके। इट रेन्स हेविली इन जुलाई। जुलाई में बहुत भारी बारिश होती है।
तो इसको फ्यूचर में चेंज करो, इट विल रेन। देखो रेन्स के बाद से एस हमने हटा दिया, इट विल रेन हैवीली इन जुलाई। Manoj rings the bell at 8 a.m. Manoj will ring the bell at 8 a.m. Don't forget to remove the S. S को रिमूव करना नहीं भूलना। अगर मेन फॉर्म के साथ, रूट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो उसको हटाना मत भूलना। विल के साथ जब लगाते हैं तो सिर्फ रूट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते। यहाँ पर रिंग्स है, वी विल रिमूव दिस एस। Manoj will ring the bell at 8 a.m. We will play cricket every day in the evening. यहाँ पर वी प्ले लिखा हुआ है, वी के बाद हमने विल लगाया, प्ले लगाया, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज, राइट। Fill in the blanks with the simple future tense of suitable words, suitable verbs. Take verbs from those given below. ये दिए हुए हैं तो इनको सिंपल फ्यूचर टेंस से फिल करना है। आपको मोस्टली एग्जाम्स में इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं। टुमारो, कल की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात की, ये काम अभी तक हुआ नहीं है, आगे होगा। आई डैश फॉर माई यूनिट टेस्ट। तो आपको इसमें से वर्ड्स चूज करने हैं। टुमारो आई विल प्रिपेयर फॉर माई यूनिट टेस्ट। मैं अपने यूनिट टेस्ट के लिए तैयारी करूंगा। विल अपनी तरफ से लगाना है आपको और वर्ड इसमें से ढूंढना है। द बेबी डैश टू वॉक वेरी सून। जो बच्चा है वो जल्दी ही चलना सीख जाएगा। विल लगाना है और यहां से वर्ड लिया हमने लर्न, ये लर्न। द बेबी विल लर्न टू वॉक वेरी सून। आई डैश यू इन द इवनिंग। मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा। विल लगाया और फर्स्ट फॉर्म लगाई, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूंगा। वी डैश आउट ओनली व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग। जब बारिश रुक जाएगी तो हम बाहर जाएंगे। वी के साथ विल लगाया और फर्स्ट फॉर्म लगाई। He will join his father's business when he grows up. जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। विल प्लस रूट फॉर्म, रूट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म। If it rains today also, it will become very cold. अगर आज भी बारिश होती है तो बहुत ठंड हो जाएगी। इट के साथ क्या लगाया? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, आने वाले समय की बात हो रही है। वी डैश अ फ्रेंडली हॉकी मैच विद डीपीएस द्वारका। हम एक फ्रेंडली हॉकी मैच खेलेंगे डीपीएस स्कूल जो है वो द्वारका वाले के साथ। विल प्ले, खेलेंगे अगले हफ्ते, फ्यूचर की बात हो रही है इसमें। आई होप यू डैश एंजॉय द शो। मुझे उम्मीद है तुम शो को एंजॉय करोगे। विल प्लस रूट फॉर्म। द गार्ड विल ब्लो द विसल। जो गार्ड है वो सीटी को बजाएगा। एंड द ट्रेन विल स्टार्ट, और ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। गार्ड जो है वो सीटी को बजाएगा और ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज द सिंपल फ्यूचर टेंस। आज आपको मैं इन दोनों चैप्टर्स की पीडीएफ सेंड कर दूंगी। You have to complete these chapters in your book.